अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। आकाशवाणी की इस शानदार यात्रा को लेकर के 88 वर्ष के लखनऊ आकाशवाणी के इस शानदार यात्रा के लेकर के आकाशवाणी लखनऊ को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। वास्तव में हम लोगों ने बचपन में सबसे पहली आवाज़ हमारे कानों में कोई पड़ी थी, तब स्मार्टफोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं थे, बहुत कम थे, इक्के दुक्के। टेलीविज़न का कहीं अता पता नहीं था। जो सबसे पहली आवाज़ हम लोगों के सामने पड़ी थी तो वो आवाज़ आई थी आकाशवाणी की। हम लोग इस बात को हमेशा महसूस करते हैं। मुझे याद है कि उस समय आकाशवाणी से प्रातःकालीन सत्र में, यानी एकदम प्रातः उसमें वह एक बहुत अच्छी धुन के साथ आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रारंभ होता था कि भरत चले चित्रकूट, और बहुत शानदार तरीके से हर घर में वो लोग सुनते थे उसको। कैसे समाज को जोड़ने का माध्यम आकाशवाणी बना था, कैसे भारत की आस्था को सम्मान देने का माध्यम बना था, यह हम लोगों ने बचपन में देखा, सुना। थोड़ा बड़े हुए तो देश और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमें समाचार पत्र की पहली लाइन भी आकाशवाणी के अलग अलग समय में चलने वाली बुलेटिन के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। और उसमें याद रखना, दोनों चीजें थी, भाषा की शुद्धता भी थी और समाचार की गुणवत्ता भी थी, और उसमें सच्चाई भी झलकती थी। यानी उसमें पीठ पत्रकारिता कहीं नजर नहीं आती थी। जो जैसा है वैसे ही प्रस्तुत करने का साहस भी उस समय हम लोग देखते थे। और आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों से, लखनऊ से थे जो मुख्य केंद्र था, यहां से था ही, दो अन्य केंद्रों से हमें समाचार सुनने का अवसर प्राप्त होता था, एक नजीमाबाद से और एक गोरखपुर से। इनके अलग अलग समय थे समाचार के। दूसरा, हिंदी की उपभाषाओं को, बोलियों को, भोजपुरी को, अवधी को, गढ़वाली और कुमाऊनी को, अलग अलग बोलियों को भी कैसे स्थानीय लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाएं और उसको कैसे लोकप्रिय बनाए जाएं, यह भी हम लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से ही सुनने को, देखने को अवसर प्राप्त होता था। यानी केवल मनोरंजन नहीं था,